नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज का जो मुद्दा है वो है गुरु और राहु के ऊपर। राहु से प्रत्येक भाव में गुरु आपको क्या फल देगा। राहु माया का प्रतीक है। राहु ऐसा ग्रह है जिसके बारे में प्रेडिक्शन करनी सबसे मुश्किल है, कब क्या कर दे। और गुरु ज्ञान का कारक ग्रह है। गुरु कहता है मेरे असूल है, राहु कहता है मैं अपने असूल आप बनाता हूँ परिस्थिति के अनुसार। गुरु कहता है कि मैं आइडियल हूँ और राहु कहता है कि मैं माया हूँ और माया ऐसी कि मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। तो राहु को हमने दिमाग कहा है कि जी ये सिर है, तो इसने दिल किसको बना लिया? ज्ञान को बना लिया, गुरु को बना लिया। तो राहु से गुरु किस भाव में है, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना बन गया। क्योंकि ज्ञान और माया का मिलन ये ड्रामा हो जाता है। ड्रामा किसे कहते हैं कि जो असलियत नहीं है लेकिन हमने अपने मन ग्रंथ कहानी बनाकर मन में लोगों के सामने पेश कर दी और लोग उसे सच समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को वारंट आ गए और पुलिस उसको पकड़ने आ गई, तो वो क्या है, बेहोशी का ड्रामा कर दिया उसने। ड्रामा इतना अच्छी तरह से किया कि पुलिस वाले भी वापस चले गए कि भाई गले ना पड़ जाए। तो ऐसे ड्रामे करवाने में सिद्धस्त, जैसी अवस्था वैसा ड्रामा। जब गिरना हो गिर जाएंगे, उठना हो उठ जाएंगे, किसी को डंडा दिखाना हो डंडा दिखा देंगे और किसी के सामने झुकना हो झुक जाएंगे, गले से पकड़ना हो गले से पकड़ लेंगे। जैसी परिस्थिति वैसा ड्रामा। जो हम हैं वो तो शो ही नहीं करना, जो हम नहीं है वो शो हो रहा है। राहु और गुरु किसी भी भाव में इकट्ठे विराजमान हो तो जातक ऊपर से बहुत ड्रामे करेगा कि मेरे पास इतनी शक्ति है, इतनी पावर है, मेरा बहुत रुतबा है, जो मैं कह दूं वो हो जाता है। और सामने वाले को पता चलता थोड़ा थोड़ा कि ये थोड़ी ज्यादा ही बातें कर रहा है, लेकिन जातक सोचता है कि मैं बोल रहा हूँ सामने वाले पर पूरा असर हो रहा है। मेरे बच्चों की शादी बहुत बड़े घर में हुई है, मेरी लड़की की जहाँ शादी हुई है उनके घर 40-40 नौकर है और मेरा बेटा बहुत बड़ी कंपनी में है, मेरे बड़े बड़े लोग मित्र हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ मेरा उठना बैठना है, अगर आपको कोई काम हो तो बताना, मैं करवा दूंगा। और राहु और गुरु इकट्ठे हो, जब किसी को समझाने का समय हो तो ऐसे समझाएंगे कि इनसे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं, कि ऐसे नहीं ऐसे होता है। मैंने तो इस तरह की बहुत सी सिचुएशंस फेस की है। तो इस तरह की बातें गुरु और राहु की अगर जुती हो किसी भी भाव में हो, जातक अपने आप को परोपकारी सिद्ध करेगा। मैंने वहां इतना दान दिया, 4 लोगों के बीच कोई दान मांगने आ जाए, वो कहेगी 500 की आवश्यकता है, जातक 500 की जगह 5000 दे देगा, क्योंकि माया दिखावा करना है। जहां दिखावे की आवश्यकता पूरा करेगा और इसका लाभ भी मिलेगा। और ज्ञान का उपयोग हमने कहाँ कर लिया? ज्ञान की दशा और दिशा गलत कर ली। यानी ज्ञान का उपयोग तो किया लेकिन दिशा और दशा इसकी सही नहीं थी। तो लोगों के खिलाफ बहुत षड्यंत्र किए, कोर्ट केस बहुत किए। किसी ने कोर्ट केस किया हो उसी को
हमने अच्छी अच्छी सलाह दी कि ऐसे नहीं, जे लाइन डालो, तो ये बंदा फंसेगा। भाइयों के बीच कोर्ट केस, तो उनको ये सलाह दे दी कि भाई जेल लाइन नहीं लिखनी, जेल लाइन लिखो, ये अपने आप हमारे पैरों में आएगा। तो ये काम है राहु के। गुरु का क्या काम है? गुरु कहता है कि कोई बात नहीं, छोटा भाई है, जो इसने कर दिया ठीक है, हमारा बच्चा है। राहु और गुरु का मिलन हो जाए तो ज्ञान की गलत बरतो, ज्ञान जिसमें हमें जो हमारे संस्कार है उनसे भटका देता है, लेकिन हित प्राप्त करता है। ये जो ज्ञान है एक राजा के लिए अच्छा है, जिसने दूसरे राजा के साथ युद्ध करना है, क्योंकि युद्ध में एवरीथिंग इज गुड इन लव एंड वॉर। जो शक्ति में है लोग, पॉलिटिक्स में है, उनके लिए ये योग बहुत अच्छा है कि कब क्या कहाँ क्या ड्रामा करना पड़ जाए, किसी के सामने हाथ जोड़ने पड़ जाए, किसी ने पब्लिक में थप्पड़ लगा दिया, उसके सामने भी हाथ जोड़ देते हैं और बाद में देखते हैं। तो ये सभी तरह के ड्रामे राहु और गुरु की जुती करवाती है जब एक ही भाव में हो। राहु से गुरु दूसरे भाव में हो तो धन कमाने के, संचित करने के सबसे बड़े ड्रामे, और धन किसी से उधार लेना है, कैसे वापिस करना है, ये जातक को भली भांति मालूम होता है। जातक से कोई धन के मामले में जल्दी जल्दी हेरा फेरी नहीं कर पाएगा, और वाणी ऐसी कि मौके के अनुसार बदल लेगा। जिसकी आवश्यकता होगी तो भाई आपके जैसा तो कोई बंदा ही नहीं है, यानी बटरिंग करने में, मस्का लगाने में पूरा माहिर करवा देता है जब राहु से गुरु दूसरे भाव में हो। और जो खानदान के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ ऊपर ऊपर से तो इस तरह का व्यवहार कि वो समझेंगे कि हमारा सबसे प्रिय है, ये तो हमारा बहुत हित चाहता है, तो उनका कुछ नहीं करेगा, बातों बातों में ही इतना उनसे क्रेडिट ले लेगा कि जिसने उनका बहुत किया उनको वो बुरा कहेंगे, लेकिन जिनका राहु से गुरु दूसरे भाव में है उनको रिश्तेदार भी अच्छा कहेंगे कि भाई बंदा बहुत अच्छा है। और जो खाने का मानो वो खा लेगा। डॉक्टर ने लाख मना किया है, घर वाले लाख रोकते हैं, कोई ना कोई इस तरह का पॉइंट दे देगा कि कहेंगे घर वाले कि चलो थोड़ा सा खा लो, लेकिन परहेज करना चाहिए। ये आपकी सेहत का मामला है, एक बार सेहत बिगड़ गई भाई तो फिर राहु की माया आपको हॉस्पिटल भी दिखा सकती है। तो खाने पीने के मामले में बिल्कुल आपको डिसिप्लिन्ड रहना है। अगर राहु से गुरु आपका तीसरे भाव में विराजमान हो जाए तो परिश्रम करना इतना पसंद नहीं करोगे, शॉर्टकट। वो एक बहुत बड़ा फैक्ट्री के मालिक थे, बहुत फैक्ट्रियां थी उनकी, तो उन्होंने कहा कि ये एक हमें नया आविष्कार करना है, ऐसी मशीन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट मैं खुद लूंगा अपने हाथों में। तो उन्होंने पूरा सर्वे किया, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, कि मेरी कंपनी में सबसे सुस्त और कामचोर व्यक्ति कौन है, उनको निकाला, तो उनको दिया ये काम करने के लिए कि भाई आप ये काम कीजिए। तो वो पहले तो टाल मटोल करने लगे, तो जब उनको कहा कि नौकरी करनी है कि नहीं करनी, तो कहते हैं जी करनी है, तो कहते हैं जी करो फिर ये काम। तो फिर उन्होंने शॉर्टकट निकाले कि कैसे कैसे ये काम हो सकता है, क्योंकि कामचोर से शॉर्टकट निकालना था। किसी को मस्का लगाकर जो एक्सपर्ट हो वो भी उन्होंने ढूंढे, उनसे काम लिया और वो काम उन्होंने कर दिया। यानी राहु से गुरु तीसरे भाव में शॉर्टकट, और शॉर्टकट में काम करने के लिए किसकी मदद कब लेनी है इनको भली भांति मालूम होता है। और जिसकी आवश्यकता हो तो ऐसा तरीका कि उसको सम्मोहन कर लेते हैं, वो इनको ना बोल ही नहीं सकता। पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा योग है, राजनीति के लिए बहुत अच्छा योग है। बड़े बड़े लीडर्स की कुंडलियों में राहु से गुरु तीसरे भाव में देखा गया है।
और राहु से गुरु जब तीसरे भाव में हो तो एक बात है कि जो आपके भाई हैं, आपके सखे भाई, सेम आपका ब्लड है, उनके साथ थोड़ा देखकर माया खेलना भाई, क्योंकि डीएनए सेम है आपका, वो समझ जाएंगे आपकी माया। उनके साथ कम माया खेलना तो वो आपके लिए अधिक अच्छा रहेगा। और अपना फर्ज निभाते रहना, उनसे किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। जो आपके भाई हैं, बहन है, कि मुझे ये देगा, ये मैंने इसका इतना किया कर कर भूल जाए। हमारा फर्ज है और हमारे जो कर्जे हैं वो उतर रहे हैं, जो किया कर कर भूल गए। इसके अलावा जो मीडिया की लाइन में है, सेल्स की लाइन में है, कम्युनिकेशन की लाइन में है, ये योग इतना अच्छा है कि ऐसे ऐसे काम कर देंगे, ऐसे ऐसे काम कर देंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता कि सेल बढ़ाने के लिए ये काम भी हो सकता है। जो बड़े बड़े डिस्काउंट लगा देते हैं, इस हिसाब से ऑफर दे देते हैं, जी इस कार्ड पर ये ऑफर है, घुमा फिरा कर एक कान नहीं दूसरा कान पकड़ लिया ग्राहक का, लेकिन उसको समझ नहीं आता। ऐसे काम करेंगे। जो इंटरव्यू लेते हैं लोगों की, एंकरिंग करते हैं, मीडिया की लाइन में है भाई, वो इतनी तरक्की करते हैं। अगर राहु से गुरु तीसरे भाव में हो, ऐसे क्वेश्चन पुट करेंगे मौका देखकर कि कोई जवाब ना दे सके, और कोई लीडर उनको बोले कि मैं पावर में हूँ, मुझसे देखकर क्वेश्चन पूछना। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लेकिन सिंपल क्वेश्चन में भी उलझा लेंगे, तो वो लीडर ना कह सकेगा ना सह सकेगा, वो वाली सिचुएशन आ जाएगी। और ये दिल में मंद मंद मुस्कुराते रहेंगे, दूसरों को सोच में डालकर मंद मंद मुस्कुराते रहेंगे। और अगर आपका राहु से गुरु चौथे भाव में विराजमान हो, तो जो आपका परिवार है, परिवार में आप सबको खुश रखेंगे। और ऐसी टेक्निक्स कि किसी को कोई लॉलीपॉप दे दिया, किसी को कोई लॉलीपॉप दे दिया, तो जो थोड़ा सा उछल रहा है उसको शांत कर दिया। ऐसी जो पब्लिक डीलिंग है, आसपास के लोग हैं, उनको शांत कर देते हैं किसी ना किसी ढंग से। साम दाम दंड भेद सभी नीतियां आती हैं इनको। और बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जो जिनकी पब्लिक डीलिंग है, जो ब्याज पर पैसे देते हैं, उनकी कुंडलियों में राहु से गुरु चौथे भाव में देखा है कि कैसे कन्विंस करवाना है दूसरे को, दूसरे की जेब से कैसे पैसे निकलवाने हैं, और खुद को कम दुख देकर लोगों के से अधिक लाभ कैसे लेना है, ये इनको मालूम होता है। तो इसीलिए जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर कर बड़े बड़े लाभ ले रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, तो उनकी कुंडलियों में भी राहु से गुरु चौथे भाव में विराजमान है। और जो इन्होंने प्रॉपर्टी वगैरह बना ली, देर सवेर उसका अच्छा मूल्य मिलेगा, अच्छी वैल्यू इनको प्राप्त होगी। और अगर शुभ स्थिति में है राहु और गुरु, तो जिस प्रॉपर्टी को हाथ डाल लिया तो समझ लो मिट्टी भी इन्होंने सोना बना दिया। राहु से गुरु पंचम भाव में ये योग देखा गया है बड़े बड़े वकीलों में, मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं, धार्मिक गुरु जो होते हैं। और अगर गुरु पर अशुभ प्रभाव है तो पखंडी गुरु, अगर शुभ प्रभाव है तो भाई एक नंबर के बहुत अच्छे लोग जो ईश्वर तक पहुंच रखते हैं, वो वाले लोग। तो राहु से गुरु पंचम भाव में तर्क वितर्क करने की शक्ति बहुत अच्छी, मोटिवेट करने की शक्ति बहुत अच्छी। कोई अंदर से कितना भी टूटा हुआ हो, उनको भाई जे एक लाइन कहकर जितना भी गिरा हुआ हो उसको खड़ा करने की शक्ति रखते हैं। दिमाग ऐसा कि अगर इनसे कहो कि शराब पीनी अच्छी है, उस पर बोल देंगे, तो लोग कहेंगे शराब पीनी अच्छी है। जो नहीं पीते वो कहेंगे कि मैं तो पागल था कि शराब नहीं पी। अगर इनको कहो कि शराब पीनी बुरी है, तो इस तरह का भाषण देंगे कि
जो शराब पीते हैं वो कुछ दिन तो कम कर देंगे क्योंकि नशा है भाई, बाद में अधिक दिन कम नहीं कर सकते, लेकिन इनका बातों में इतना दम होगा एक बार तो वो भी छोड़ने की कोशिश करेंगे। और राहु से गुरु पंचम भाव में किंग मेकर होते हैं जी, बड़े बड़े लोगों के सलाहकार, और ऐसी सलाह जो समय और स्थिति देखकर दी जाए कि किस परिस्थिति में क्या हमने प्रिंसिपल अपनाना है। आइडियल नहीं होते, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेते हैं। संतान के बारे में बड़ी बड़ी पॉलिसीज बनाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे कर। अगर इनकी संतान की अच्छी लक है तो इनकी बातें मानकर तरक्की करेंगी, नहीं तो भाई उनके जो कर्म है उनके साथ है, इनके जो कर्म है इनके साथ है, और बहसबाजी में कोई इनसे जीत नहीं सकता। और मजाक मजाक में ऐसी बात कह देते हैं कि बंदा सोचता रहता है कि ये इन्होंने कौन सा बम मेरे पर गिरा दिया, और उसका जवाब नहीं होता दूसरे के पास। राहु से गुरु छठे भाव में तो भाई ये जो जोग है अपने आप में एक मिराकल है। क्या चमत्कार करता है ये? राहु से गुरु जब छठे भाव में विराजमान हो जाए तो दुश्मन वो होगा जातक का जिसने पिछले जन्म में जातक के साथ बुरे कर्म किए होंगे। अब उसकी बारी है जातक का गुस्सा सहने की, जातक का छल कपट होशियारी सहने की। यानी दुश्मन का नाश तो ऐसे करेगा कि दुश्मन को लगेगा मेरा लाभ कर रहा है, लेकिन दुश्मन की जड़ें काट रहा होगा और जड़ से दुश्मन खत्म करेगा। चाणक्य नीति के साथ जड़ से दुश्मन को खत्म करेगा। राहु से गुरु छठे भाव में विराजमान हो। लेकिन डायबिटीज का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, और आपको ब्लड प्रेशर का, यूरिक एसिड का और हार्मोन से रिलेटेड जो दूसरी बीमारियां जैसे कद का अगर छोटा रह जाना, इनके लिए सही समय पर सही दवा ले तो आपको लाभ होगा। ऋण जब आपको आवश्यकता हो मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं सोचना कि मैंने ऋण उतारना, नहीं उतारिए। और राहु से गुरु छठे भाव में है तो ननिहाल पक्ष से पूरा लाभ लेने की कोशिश कीजिए, चाहे कोई भी आपको नीति अपनानी पड़े, साम दाम दंड भेद, लेकिन जो आपके ननिहाल पक्ष के लोग हैं उनसे पूरा लाभ लेने की कोशिश कीजिए। इसके साथ आपका भाग्य बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना, फूड पॉइजनिंग होने के पूरे चांस है, और एक दो बार होगी। वोमिटिंग्स बहुत अधिक होगी, पानी की कमी होगी जब राहु से गुरु छठे भाव में विराजमान है। जब राहु से गुरु सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो जातक ऐसा कि हम कह देते हैं जी कि गुरु सप्तम भाव में है, अच्छा नहीं है, ये गृहस्थ जीवन में अनबन रखता है। लेकिन जब राहु से गुरु सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो सिर्फ एक बात का ख्याल रखना, करैक्टर अच्छा होना चाहिए आपका। अगर करैक्टर अच्छा है तो आपका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि गृहस्थ जीवन में आप इस तरह से व्यवहार करते हैं कि आपका जीवन साथी को पता ही नहीं चलता कि आप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इतना आपको ट्रिक है, और करैक्टर अच्छा रखिएगा तो आपका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा रहेगा। आपका जीवन साथी आपके लिए बहुत करेगा, मरेगा आपके लिए, और आप मुश्किल की स्थिति में कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देगा। पार्टनरशिप में कोई काम करना है, उसमें भी आपने ये नहीं सोचना कि मैंने इसको धोखा देना है। तो देखिए कैसे लाभ पर लाभ, लाभ पर लाभ होता है। और आपका पार्टनर जब आपको धोखा देने लगेगा, आपको इंट्यूशन हो जाएगी, सिक्स्थ पावर आपको बता देगी कि ये मुझे धोखा देने वाला है। और जिसने आप पर कोर्ट केस कर दिया तो आप ये समझ लेना कि अब मामला थोड़ा लंबा चल सकता है, लेकिन उसको सबक सिखाना है।
ये नहीं सोचना कि क्या होगा कैसे होगा, आपकी विजय होगी और जिसने आप पर कोर्ट केस किया उसको सबक सिखाना है, ताकि दूसरे लोग सावधान रहे और आप कोई जो वैल्यू है, आपका जो दबदबा है वो जान सके। राहु से गुरु अष्टम भाव में, तो ये योग ऐसा योग कि जितना आप सीक्रेट रहोगे उतनी ही आप तरक्की करोगे। बड़े बड़े लोगों के साथ रिलेशंस, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ रिलेशंस, पावरफुल लोगों के साथ रिलेशंस, और सबसे बड़ी बात जिनके साथ आपके संबंध हो, चाहे गरीब है या अमीर है, आपके लिए जान देने के लिए तैयार है। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे संबंध, और जो काम करने का ढंग है दूसरों से अलग है, जो आपकी सोच है दूसरों से अलग है, जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं आप नहीं मानते उनको, उनसे हटकर काम करते हैं और उनमें कामयाबी हासिल करते हैं। जहाँ लोगों की सोच खत्म होती है वहाँ आपकी सोच शुरू होती है। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, बड़े बड़े आविष्कार किए जिन्होंने, उनकी कुंडली में राहु से गुरु अष्टम भाव में है। और जो प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, जासूस है, जासूसी का गुण आप में बचपन से ही है, आपके डीएनए में है, जमांद्रू है। क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब का इल्म आपको बचपन से ही है। और दूसरे की आंख देखकर समझ जाते हैं कि इसके दिल में क्या चल रहा है, ये क्या करने वाला है। बहुत बड़े जासूस आप होते हैं, सबकी इंफॉर्मेशन आपके पास होती है, सबके नेगेटिव पॉइंट्स आपके पास होते हैं, और अगर कोई आपसे पंगा ले तो आप साथ ही साथ उसका पूरा चिट्ठा खोल देते हैं और वो कहता है कि बापू शांत रहें, जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। यानी एक बहुत ही मिराकलियस योग राहु से गुरु अष्टम भाव में, राहु से गुरु नवम भाव में, भाग्य पूरा ड्रामा, पता ही नहीं कब क्या कर दे। अगर गुरु अच्छी स्थिति में है तो राहु से गुरु नवम भाव में अचानक भाग्य बहुत ऊंचा उठा देगा, इतना ऊंचा उठा देगा जमीन से आसमान पर, रातों रात MP MLA बनाने में सक्षम। अगर भाई ये शुभ है तो रिवर्स भी करता है, अगर शुभ है तो भाग्य के कारण आप जितना भी उल्टा काम कर लो वो सीधा पड़ेगा, मिट्टी को हाथ डाल लो वो सोना बन जाएगी। धर्म के क्षेत्र में है, चाहे आप में कितने ही अवगुण है, लोगों को नजर नहीं आएंगे, गुरु अच्छा है, लोग आपको गुरुजी ही कहेंगे। और अगर ब्राह्मण है तो बहुत इज्जत मान सम्मान होगा समाज में। आप किसी कम्युनिटी से कह दे कुछ, सभी लोग आपके लिए मरने मारने को तैयार है। जन्मभूमि से दूर जो लोग हैं उनके सामने आप अपने आप को इस तरह से रखोगे कि आपका बहुत करेंगे कि इसमें बहुत गुण है, पता नहीं क्या चीज है ये। तो राहु से गुरु नवम भाव में बहुत भाग्यशाली, पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्म, संचित कर्म, अचानक लाभ, रिस्क लेने से बहुत लाभ। जातक रिस्क लेता है, चाहे रिस्क लेकर भयभीत रहे, रिस्क लेगा और बहुत अधिक तरक्की करेगा। और पिता के लिए, पिता के सामने अगर आपने चालाकी की तो पकड़ी जाएगी, क्योंकि पिता पिता है, पुत्र पुत्र है। पिता के सामने कोई चालाकी नहीं करनी, पिता का आशीर्वाद लेकर लोगों से चालाकी करनी है, तो आप अपने जीवन में कामयाब रहोगे। राहु से गुरु दसम भाव में, तो ये एक ऐसी स्थिति कि कार्य क्षेत्र में आपका कोई भी कार्य क्षेत्र है, नौकरी है, बिजनेस है, पॉलिटिक्स है, आसपास के लोगों को जूझ करोगे आप, और जूझ करने में माहिर, अपना काम निकालने में माहिर। इसके लिए पहले आप अपनी रेपुटेशन बना लोगे कि मैंने कैसे किसी से काम निकलवाना है, पहले उनका काम करोगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप में गुण भी है। क्या गुण है? साहस का, रिस्क लेने का,
अगर किसी सह कर्मचारी को या कुलीग को कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए आप बड़े से बड़ा रिस्क ले लेते हैं, बड़े से बड़ा गैर कानूनी काम कर देते हैं और उसकी कोई भी आवश्यकता आप पूरा रिस्क लेकर पूरी कर देते हैं। चाहे मन में भय हो, लेकिन उसका काम करेंगे और जब आप उसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी वो आपको नाकार ही नहीं सकता। और ये होशियारी का भाव है, चालाकी का भाव है। और अगर शुभ प्रभाव में है गुरु, गरीबों के साथ चालाकी नहीं करेंगे आप, और जो चालाक है उनके साथ चालाकी करेंगे, उसमें मजा भी कुछ हो रहा है। चालाक को चालाकी के साथ गिराना, ये भाई बहुत बड़ी बात है। बेईमान व्यक्ति से बेईमानी कर कर उससे लाभ लेना, ये बहुत बड़ी बात है। जिसने गरीबों का शोषण किया हो, उसका शोषण कर कर उससे लाभ लेना, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन राहु से गुरु दसम भाव में है, आप में ये सभी गुण है। ड्रामा कर कर बड़े से बड़ा आप सभी को से लाभ ले लोगे और उनको मालूम ही नहीं होगा कि हमें लाभ हुआ है कि हानि हुई है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आपको लाभ देकर खुद हानि सहकर भी उसको ये महसूस होगा कि मुझे लाभ कर गया ये बंदा। राहु से गुरु 11वें भाव में, राहु से गुरु 11वें भाव में आपके जो मित्र हैं आपके लिए पारस का काम करेंगे। आपके आसपास के लोग आपके लिए पारस का काम करेंगे। जिसके साथ आपके संबंध है, जब प्रेम संबंध है, वो आपके लिए मरने मारने को तैयार होंगे। और जब आप प्रॉब्लम में होंगे, बड़ी से बड़ी भूमिका निभाएंगे आपके लिए। सोशल सर्कल इतना बड़ा कि किसी को कहने की आवश्यकता ही नहीं। जब उनको लगेगा कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं, खुद आकर वो आपकी सहायता करेंगे और आप भी सहायता करेंगे। जो आगे उनके जान पहचान वाले हैं, उनके थ्रू भी आपकी सहायता करवाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा योग राहु से गुरु 11वें भाव में। जातक लोकप्रिय होता है। जो उसने कमाया जीवन में, क्या कमाया? लोगों का प्यार, लोगों के दिल जीतता है, मित्रों के दिल जीतता है। और वो कहते हैं कि जारों का जार इंसान होता है। मित्रों के लिए जान देने को तैयार, मित्र उससे भी अच्छे। ठीक है, एक दो ब्लैक शीप सबके होते हैं, बीच में धोखा दे जाते हैं, वो गुप्त शत्रु होते हैं। गुप्त शत्रु का भी ये भाव है, लेकिन कितना ही आपको मित्र बनकर धोखा देने की कोशिश करे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जैसे सूर्य के आगे बादल आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अंधेरा हो गया, लेकिन ये हमारी गलत सोच होती है। इसी तरह आपके मित्रों की गलत सोच है कि वो किसी तरह आपको नुकसान पहुंचा लेंगे। वो किसी भी तरह आपको भाई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। राहु से गुरु अगर 12वें भाव में विराजमान हो जाए तो ऐसी स्थिति पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्म, ऐसे कर्म कि कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाए आप, ईश्वर खुद आकर आपको बचाएंगे। कितना ही गिर जाए जीवन में, साथ की साथ आकर उठा लेंगे। किसी ना किसी को भेजेंगे अपने रूप में आपकी मदद करने के लिए। गुप्त आत्माएं आपके साथ हैं, सीक्रेट पावर्स आपके साथ हैं। जब भी जीवन में प्रॉब्लम आएगी, पता ही नहीं चलेगा आपको कौन खड़ा कर गया। राहु से गुरु 12वें भाव में एक ऐसी पोजीशन जिसके साथ कारण आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आपकी गति अच्छी हो सकती है, जीवन मरण के इस चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। ऐसे काम कर सकते हैं कि मृत्यु लोक पर दोबारा ना आना पड़े। आपको बीमारों की सेवा करनी है, जो बिल्कुल ही भूखे मर रहे हैं, उनको रोटी देनी है। जिनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनके पास फीस नहीं है, उनको ज्ञान देना है, ज्ञान के लिए पैसे देने हैं। और जो हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जूझ होने वाली दवा है, वो दवा दान करनी है। शमशान घाट में पानी नहीं है, पानी का दान कर देना है गर्मियों के लिए।
शमशान घाट में किसी चीज की आवश्यकता है, उस वस्तु का वहां दान कर देना है। हॉस्पिटल में किसी चीज की आवश्यकता है, पेशेंट है, गरीब है, खाने के लिए पैसे नहीं है, मरीज को अच्छा भोजन देने के लिए व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था आपने कर देनी है, तो आपका जन्म सिद्ध होगा। बहुत अच्छे कर्म की राहु से गुरु 12वें भाव में आ गया, माया के पीछे ज्ञान आ गया, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो भाई बिन बिन वाली सिचुएशन, राहु से गुरु 12वें भाव में हो, तो राहु से प्रत्येक भाव में गुरु कैसे अपना चमत्कार दिखाता है, हमने उस पर चर्चा की। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स हेलो।